अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मुल्क की बात ही कुछ और है। दुनिया का वो मुल्क जहां हर काम टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां हर काम करने वाली मशीन मौजूद है। यहाँ 20 लाख का तरबूज मिलेगा और यहाँ धक्का देने वाली जॉब भी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चे चाहें तो 10 साल तक तालीम से दूर रह सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ बच्चे सफाई पर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक किसी मुल्क पर किया गया था और इस मुल्क के पास एक बुलेट ट्रेन है जो हवा से भी तेज चलती है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। तो जापान की सैर पर जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। यही आपका प्यार होता है जिनके हम हमेशा मुंतजर रहते हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम सकाफत, जदीद टेक्नोलॉजी और कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापान का टूर आपको एक मुनफरद तजुर्बा फराहम करता है जहाँ कदीम रिवायात और जदीद स्टाइल आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के सीन, खाने और लोग आपके दिल को बहुत खुश कर देंगे और दुनिया के सबसे साफ सुथरे ममालिक में से एक है। और दुनिया में जापान तीसरी बड़ी माशी कुव्वत है, जबकि बेहतरीन पासपोर्ट के लिए इसमें दूसरे नंबर पर आता है। इससे अंदाजा होता है कि ये दुनिया का एक महफूज मुल्क है और सियाहों के लिए एक शानदार मंजिल मकसूद है। दोस्तों, जापान जो हर दिन अपनी नई टेक्नोलॉजी और ख्यालात के साथ आगे बढ़ रहा है। जापान का सरकारी नाम निप्पन कोको या निहोन कोको है, जिसका मतलब है सूरज की जाए पैदाइश या चढ़ते सूरज की सरजमीन। लेकिन पूरी दुनिया इसे जापान के नाम से जानती है। जापान मशरकी एशिया में वाक़ई एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरुल काहिल में पाया जाता है। इसकी सरहदें किसी भी मुल्क से बराह रास्त नहीं मिलती, बल्कि ये पानी से घिरा हुआ एक जजीरा नुमा मुल्क है। जापान 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है और इसके अलावा तकरीबन 6800 छोटे जज़ायर भी इस मुल्क का हिस्सा है। और ये चाइना, शुमाली और जनूबी कोरिया और रूस के मशरक में पाया जाता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 62वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। और इसकी आबादी तकरीबन 125 मिलियन है और आबादी के लिहाज से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क है। और यहाँ की 93% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 7% देहातों में ही रहती है। और अगर हम यहाँ के मज़ाहिब की बात करें तो जापान में सबसे ज्यादा लोग शिंतो मत या बुद्ध मत को मानते हैं, जो कि 70% बनते हैं, क्योंकि बहुत से जापानी दोनों मजहब की रिवायात पर अमल करते हैं। ईसाईयत के पैरोकार तकरीबन 1.5% हैं, जबकि दीगर मज़ाहिब जैसे इस्लाम, हिंदू मत और यहूदियत के मानने वाले 0.5%। तकरीबन 30% जापानी खुद को किसी मजहब से वाबस्ता नहीं समझते, हालांकि वो रिवायती मजहबी तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। इस मुल्क में सिर्फ 2% लोग बाहर के ममालिक से आए हुए हैं, यानी दूसरे ममालिक से, जबकि 98% लोग जापानी हैं। इस मुल्क की सरकारी जबान जापानी है। दोस्तों, जापान को आबादी में कमी और बढ़ती उम्र रसीदा आबादी जैसे चैलेंज का सामना है। जापान की आबादी का बड़ा हिस्सा बूढ़ों पर मुश्तमिल है और शरह पैदाइश मुसलसल कम हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है ताकि आबादी के तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सके। जापान को दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ हर कोई काम करना चाहता है और यहाँ सिर्फ 4% लोग बेरोजगार हैं। जापान तालीम के लिहाज से पहले नंबर पर आता है। इसकी शरह खानगी 99% है। जापान के पास सब कुछ है। यहाँ के काफी रेस्टोरेंट्स, बुलेट ट्रेनें, यहाँ के लोग और यहाँ की रिवायात, ये सब जापान को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। टोक्यो जो इसका दार हुकूमत है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है, ये दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में शुमार किया जाता है। इस शहर की मजमूई आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में मशहूर है। जापान के घरों का साइज इतना छोटा है कि आप यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ कुछ घरों का साइज इतना छोटा होता है जितना एक बेडरूम का होता है। यहाँ इतने लोग हैं कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए अलग से लोग भर्ती किए जाते हैं। और टोक्यो का शिंजोकू रेलवे स्टेशन को दुनिया का सबसे मसरूफ रेलवे स्टेशन समझा जाता है और इस स्टेशन पर हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। और जिन्हें इस रश को कंट्रोल करने के लिए भर्ती किया जाता है, उनका काम लोगों को ट्रेन के अंदर धकेलना होता है। यही वजह है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जब ट्रेन के जरिए सफर करने की बात आती है तो जापान का कोई जवाब नहीं है।
क्योंकि दुनिया की तेज तरीन बुलेट ट्रेन जापान में ही चलती है। उसकी स्पीड 320 किलोमीटर फी घंटा है। यह ट्रेन बिजली की रफ्तार से चलती है। टोक्यो स्काई टावर को दुनिया का सबसे बुलंद टावर समझा जाता है। जापान के बारे में एक और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग वक्त की पाबंदी करते हैं। एक बार जापान में बुलेट ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए देर से पहुंची क्योंकि ड्राइवर बाथरूम जाने के लिए गया था, जिसके बाद पूरे जापान के निजाम में हलचल मच गई और सब लोग रिसर्च में लग गए ताकि इसका सबब मालूम कर सकें। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। दोस्तों, जापान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में 5वें नंबर पर शुमार होता है। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क और एक अजीम ताकत है, जिसकी जीडीपी बड़ी मईशतों में से एक है और इसका जीडीपी तकरीबन 6.572 ट्रिलियन डॉलर है और फीकस जीडीपी भी $53,059 है। उसकी करेंसी को जापानी येन कहा जाता है। उनका एक येन पाकिस्तानी ₹2 के बराबर, जबकि इंडिया से थोड़ा कम है। दोस्तों, जापान ने ऐलान जंग के अपने हक को तर्क कर दिया है, मगर उसने एक दिफाई फौज को बरकरार रखा, जिसका शुमार दुनिया की मजबूत तरीन फौजों में होता है। गाड़ियों, रोबोट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतों में आलमी रहनुमा है। जापान को सकाफती सुपर पावर समझा जाता है क्योंकि जापान की सकाफत दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, जापान से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, जैसे जापान के लोग जिंदगी गुजारने के बहुत शौकीन हैं, यानी इस मुल्क के लोग जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जापान के लोगों को उम्र दराजी का इनाम मिला हो। उसके साथ साथ यहाँ के लोग रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में 50,000 से ज्यादा लोग 100 साल से भी ऊपर के हैं। जापान में मोटे होने को गैर कानूनी समझा जाता है। जापान में इस कानून को मेटाबू लॉ कहा जाता है। इस लॉ के मुताबिक 40 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों का पेट 33.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए और औरतों का 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जापान के लोग घंटों बगैर रुके काम कैसे करते हैं? उसका जवाब है यहाँ की सर्विसेज। इसी तरह जैसे यहाँ के लोग जिस मेहनत से काम करते हैं, इसी तरह वहाँ की हुकूमत भी अपने लोगों का मुकम्मल ख्याल रखती है। जापान में कडल कैफेज का एक बहुत बड़ा मार्केट है और जो अपने मुल्क के लोगों की थकावट दूर करने के लिए काम करते हैं। आपको मुल्क के कई मकामात पर कडल कैफे मिलेंगे। इन कैफेज में लोग आराम कर सकते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड और पार्टनर से कडल कैफे लेकर अपनी थकावट दूर कर सकते हैं। ये कडल कैफेज न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए अहम है, बल्कि सियाह भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि दफ्तर में काम करने वाले लोगों को भी वक्फा लेने के लिए भी वक्त दिया जाता है। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि काम के दौरान नींद लेना सुस्ती की अलामत नहीं, बल्कि मेहनत का नतीजा है। जापान की कंपनी अपने मुलाजमीन से 1 बजे से 4 बजे के दरमियान किसी भी वक्त 30 मिनट तक नींद लेने को कहती है और इस अमल को इनिमुरी कहा जाता है। तभी तो यहाँ के लोगों को ऑफिस से छुट्टी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ कंपनियों में ऐसे कानून हैं जिसके तहत वो मुलाजमीन जो सिगरेट नोशी नहीं करते, उन्हें कंपनी 6 दिन ज्यादा छुट्टियां देती है। दोस्तों, जापान के लोगों में कुछ ऐसी रस्में भी पाई जाती हैं। यहाँ चलते हुए खाना सबसे ज्यादा मनहूस समझा जाता है और पब्लिक प्लेसेस पर ऊंची आवाज में बात करना या किसी भी चीज को सूंघना भी जापानियों के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। न सिर्फ ये, बल्कि 2 लोगों का हाथों में हाथ डालकर चलना भी यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन इस मुल्क में बिल्ली पालना सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझा जाता है, इसीलिए जापान में बिल्लियों की तादाद सबसे ज्यादा है और जापान में आपको तकरीबन हर शख्स के साथ एक सियाह बिल्ली नजर आएगी। जापानी लोगों का मानना है कि सियाह बिल्ली उनके लिए खुशकिस्मती लाती है। एक वक्त था जब टेढ़े दांत रखना यहाँ की रिवायत का हिस्सा था, जो अब इस मुल्क में एक फैशन बन चुका है। यहाँ की लड़कियां और खवातीन अपने सीधे दांतों को टेढ़ा करवाने में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं। ऐसे अजीब गरीब फैशन के लिए एक लड़की अपने दांतों को टेढ़ा कराने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती है। अगर लोग अकेलापन महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे तकिए बनाए गए जो उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देते और ये तकिए औरत या मर्द के जिस्म की शक्ल में होते हैं और लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्हें खरीदते हैं। जापान की खसूसियत यहाँ के वेंडिंग मशीन्स हैं। लोगों की जिंदगी को मजीद आरामदेह बनाने के लिए जापान में 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं और 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन नस्ब की गई है और वेंडिंग मशीन को रिटेल स्टोर के बदले में लगाया गया है। मुल्क में तकरीबन हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन मौजूद है, चाहे वो स्नैक्स हो या अंडरगारमेंट्स। आपको सिर्फ वेंडिंग मशीन में पैसा डालना होता है और आपकी मतलूबा चीज पलक झपकते ही मिल जाती है। दोस्तों, जापान की सकाफत दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की रिवायात इस मुल्क की सबसे बड़ी शनाख्त है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मुलाकात के दौरान हाथ नहीं मिलाते, बल्कि सिर्फ सर झुकाकर एक दूसरे को सलाम करते हैं। जितना ज्यादा इज्जत वाला शख्स होता है उतना ज्यादा लोग उसके सामने झुकते हैं। ये रिवायात सिर्फ जापानी लोगों के लिए नहीं, बल्कि दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों का भी यहाँ इसी तरह एहतराम किया
जाता है। यहाँ के बच्चे भी स्कूलों में इन रिवायात की पैरवी करते हैं। जापान में बच्चे खुद अपनी क्लास और स्कूल की सफाई करना पसंद करते हैं और ऐसा करना इस मुल्क की एक रिवायत समझी जाती है। यहाँ के बच्चे भी स्कूलों में रिवायात की पैरवी करते हैं। जापान में बच्चे खुद अपने क्लास और स्कूल की सफाई करना पसंद करते हैं और ऐसा करना इस मुल्क की एक रिवायत समझी जाती है। इस रिवायत को जापान में ओसुजी कहा जाता है। कहा जाता है कि इससे बच्चों को दूसरों की मदद करने और अपने माहौल का एहतराम करने की तालीम मिलती है। शायद यही वजह है कि वहाँ हुकूमत अपने बच्चों पर तालीम के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालती। जापान में एक कानून है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी किस्म के एग्जाम नहीं देने पड़ते। इन सालों में उन्हें अपने बचपन की जिंदगी एंजॉय करने का मौका दिया जाता है और इस मुल्क में माफी मांगने का भी एक बहुत अलग तरीका है। जी हाँ, जापानी लोग 20 मुख्तलिफ तरीकों से माफी मांगते हैं। जापानी लोग खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ कई फेमस रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शानदार डिशेस खाने को मिलती हैं और वहाँ के लोग जापानी डिशेस के अलावा चाइनीज डिशेस भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ ऑक्टोपस आइसक्रीम सबसे ज्यादा मकबूल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑक्टोपस तो वैसे सी फूड्स में आता है जो सी फूड्स खाने वालों को बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन उसकी बनी आइसक्रीम जरा सुनने में और खाने में अजीब सा लगता है। अगर आपको ये आइसक्रीम खानी है तो आपको जापान जाना पड़ेगा। इसके अलावा चावल भी जापान के लोगों में बहुत मकबूल है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं और साथ ही मछली खाना भी यहाँ के लोगों की फेवरेट खुराक में से एक है। और इसके अलावा जापान में किट कैट चॉकलेट खाना भी बहुत मकबूल है और इस मुल्क में किट कैट के 44 मुख्तलिफ फ्लेवर्स तैयार किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापान में इसे कीटो काटो कहा जाता है। दोस्तों, जापान दुनिया का साफ सुथरा मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत ही छोटे से घरों में रहते हैं और किसी भी जापानी का घर किसी भी तरह 2-3 मरले से बड़ा नहीं होता। अब सवाल ये है, जापानी छोटे घरों में क्यों रहते हैं? उसकी 4 वजूहात हैं। ये लोग सफाई पसंद हैं। आम जापानी से लेकर वजीर आजम तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ करता है। शहरों में डस्टबिन और कचरा घर नहीं है। आप खाली बोतल लेकर सारा दिन फिरते रहें, आपको फेंकने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जापानी बाहर कचरा नहीं फेंकते। ये अपना गंद बैग में डालकर घर ले जाते हैं, थैले में डालते हैं और म्युनिसिपल कमेटी का अमला ये थैले घरों से लेकर जाता है। लिहाजा जापानी लोग सफाई की वजह से भी छोटे घरों में रहते हैं। ये समझते हैं बड़े घरों का मतलब ज्यादा सफाई है। अगर घर बड़ा हो जाएगा तो हमें ज्यादा सफाई करना पड़ेगी। चुनाचे छोटे घरों में रहकर वक्त बचाएं। दूसरी वजह, छोटे घरों में बिजली, गैस और पानी के अखराजात कम होते हैं। ये लोग मनहसल कौम, बचत के आदी हैं। आपको कोई जापानी फजूल खर्ची करता नजर नहीं आएगा। ये लोग एक एक पैसा बचाते हैं। तीसरी वजह यह है कि मेहमानों को घर नहीं बुलाते। वालिदैन भी अगर बच्चों से मिलने आते हैं तो ये होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में बेटों और बेटियों को मिलते हैं और मिलकर वापस चले जाते हैं। चुनाचे उनकी नजर में बड़े घर बेकार होते हैं और जापान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ वक्त के साथ साथ घरों की कीमत बढ़ने की बजाय कम होती है। दुनिया भर में हर साल प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होता है, जबकि जापान में घर की वैल्यू में कमी होती है। लिहाजा लोग बड़े घर को नुकसानदेह सौदा समझते हैं और जापान इस लिहाज से एक मुख्तलिफ मुल्क है। और दोस्तों, जापान में पूरे मुल्क में परिंदों को दाना नहीं डाला जाता। ये लोग समझते हैं परिंदों को दाना डालने से उनकी परवाज़ भी महदूद हो जाती है और उनकी खुद मुख्तारी और आजादी भी कम हो जाती है। परिंदों को अपनी खुराक का खुद बंदोबस्त करना चाहिए। जापान में भिखारी नहीं है। उसकी वजह जापानियों की सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये लोग किसी को फ्री चीज देते हैं और ना लेते हैं। आप अगर उन्हें कोई चीज ऑफर करें तो ये माइंड कर जाते हैं। और इसके अलावा जापानी लोग झूठ से नफरत करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं और ये सच खा कितने नुकसान न करवा दे। और जापानी लोग ग्रीन टी बहुत ज्यादा पीते हैं और वहाँ इसे टी ओचा कहा जाता है। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद टिप देना चाहें तो भूल कर भी ना दें, क्योंकि ये लोग टिप नहीं लेते। आप अगर दें तो ये बुरा मना जाते हैं। स्टोर से फालतू चीजें नहीं खरीदते। 2011 के सुनामी में करोड़ों से ज्यादा लोग मेट्रो स्टेशन और सड़कों पर फंस गए थे। ये लोग इस बहरान में भी स्टोर से पानी की सिर्फ 1 बोतल और 2 बिस्किट खरीदते थे ताकि खुराक की किल्लत ना हो और लोगों को तकलीफ ना हो। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जापान पर 2 बार न्यूक्लियर अटैक्स किए गए थे। वो दुनिया की तारीख में पहली और आखिरी बार दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले किए थे। उन्होंने 6 और 9 अगस्त 1945 को ये हमले किए थे। वैसे अगर आप इस मुल्क का सफर करने का सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कानून के बारे में भी जान लें। जापान में तेज गाड़ी चलाना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। आप गलती से भी तेज गाड़ी नहीं चला सकते। इस मुल्क में अगर आप जरूरी हद से तेज गाड़ी चलाएं तो पुलिस यहाँ सीधे लोगों को गोली मार देती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के अमीर तरीन और ईमानदार मुल्क जापान की शानदार और दिल का सरजमीन की खूबसूरत सैर। उम्मीद है ये सैर आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।